3 साल पहले यह बुजुर्ग महिला गुजर चुकी थी, लेकिन उसकी पोतियां उसे फ्रीजर में रखती रहीं ताकि वे उसकी पेंशन लेती रहें। इस तरह वे उसके पैसों पर निर्भर रह सकें। पकड़े जाने से बचने के लिए उन्होंने पेंशन से बहुत सारी खाद्य सामग्री खरीदी और उन्हें उसकी शरीर पर ढक दिया ताकि किसी को शक न हो। अज्ञात है, उस दिन सामाजिक सुरक्षा विभाग को वृद्धा की शारीरिक स्थिति की पुष्टि करने के लिए आना था, इसलिए उन्होंने अपनी दादी को फिर से फ्रिज से बाहर निकाला। पर पूरी तरह से जमी हुई वृद्धा को कर्मचारियों के आने से पहले पूरी तरह नहीं पिघला सकते थे और उन्हें और भी धक्का देने वाली खबर आ गई थी। सामाजिक सुरक्षा विभाग का व्यक्ति समय से पहले उनके घर पहुंच गया। बड्डी बहन ने हिम्मत कर दरवाजा खोला और देखती है कि आने वाला एक आदमी है। बड्डी बहन ने पहले उसे रोकने की कोशिश की और कमरे में बाकी बहनें जल्दी जल्दी से जगह को व्यवस्थित करने लगी। जब आदमी कमरे के अंदर आया, उसने देखा कि उसकी आंखों के सामने बुजुर्ग महिला 2 पोतियों के साथ ताश खेल रही थी। बस उनकी त्वचा का रंग थोड़ा नीला था। देखते ही बड़ी बहन ने फौरन उस आदमी को अपने कमरे में खींच लिया और उसकी ओर जोरदार अभिव्यक्ति करने लगी। इसी तरह दोनों ने बाहर एक दिन बिताया। बड़ी बहन ने सोचा कि वह मुसीबत से बच गई, लेकिन अचानक बाहर निकले जंगली कुत्ते से डरकर आदमी बड़ी बहन को घर वापस ले आया। जैसे ही दोनों ने राहत की सांस ली, अचानक घर की बिजली चली गई। जब छोटी बहन मोमबत्ती खोजने गई तो आदमी ने फ्रिज खोल दिया, ये देखने के लिए कि कहीं खाना खराब तो नहीं हो गया। छोटी बहन बेहद घबरा गई। शुक्र है कि अंदर सच में खाना भरा हुआ था, जिससे उसने एक संकट टाल दिया। अगले दिन एक आदमी जो खुद को नानी का पुरुष मित्र बता रहा था, घर आया और कहा कि वह पहले से ही बाहर 48 घंटे से था, लेकिन कोई नहीं दिखा। नानी का कोई पता नहीं था और उसने कहा कि अगर शाम 5 बजे तक वह नहीं दिखी तो पुलिस को बुलाकर सभी को गिरफ्तार करवा देगा। ये कहकर वह अपनी पुरानी कार में चला गया। घर लौटने के बाद छोटी मी ने जल्दी से अपने चेहरे पर मोटी परत लगा ली। जी हाँ, उसने खुद को अपनी दादी के रूप में मेकअप किया और 5 बजे वह बूढ़ा सच में फिर से घर आया। हालांकि छोटी मी अपनी दादी की तरह तैयार हुई, लेकिन बूढ़े को देखकर वह बहुत घबरा गई। सौभाग्य से छोटी मी के परेशान करने के बाद वह बूढ़े को घर से बाहर निकालने में सफल रही, लेकिन अभी वह चैन की सांस नहीं ले पाई थी कि दरवाजे की घंटी फिर से बज उठी। छोटी मी ने सोचा कि यह फिर से वही बूढ़ा है। दरवाजा खोलते ही गुस्सा करने जा रही थी कि देखा कि सामने तो कर विभाग के शक्तिशाली भाई खड़े हैं। डर के मारे जल्दी से दरवाजा बंद कर लिया, फिर तुरंत कमरे में गई, मोटा मोटा मेकअप उतार दिया और फिर खूबसूरत सी दिखने लगी और शक्तिशाली भाई के साथ नजदीक आ गई। फिर उसके बाद वही हुआ जो कोई भी नहीं चाहता था। कुछ दिनों बाद श्यामी और उसके 2 दोस्तों को लगा कि हमेशा दादी को फ्रिज में रखना बहुत खतरनाक है, इसलिए उन्होंने दादी के शव को एक सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित करने का निर्णय लिया। पूरा स्थान। फिर कुछ लोग एक वूलिंग वैन चलाकर तेजी से आगे बढ़ने लगे। अंत में तीनों गाड़ी चलाते हुए वे कार के अंदर एक व्यक्ति को भूल ही गए। दादी या फिर स्पीड बम पर भी अचानक के बिना। नतीजा ये हुआ कि व्हीलचेयर सीधे कार के दरवाजे से बाहर निकल गई। दादी को वापस घर ले जाते हुए दादी को दिल से चाहने वाले बूढ़े वांग ने यह दृश्य देखा और तुरंत उनका पीछा किया। उधर इन्हें कुछ भी पता न था कि अचानक पुलिस द्वारा रोके जाने के बाद उसने सोचा कि इस बार सब खत्म हो गया है, लेकिन जब पुलिस ने कार का दरवाजा खोला और जांच की तो पाया कि कार के भीतर की दादी गायब हो गई थी। ये नहीं जानते हुए कि उस समय दादी व्हीलचेयर पर बैठकर इधर उधर घूम रही थी और वह एक रेसिंग चालक की तरह धूम मचाते हुए चली गई, जब तक कि वह एक जंगल में जाकर नहीं रुकी। पीछा करते हुए आए बूढ़े वांग ने जल्दी से आगे बढ़कर देखा और पाया कि वह बहुत समय से जिनके प्रति आकर्षित थे उनकी देवी मृत पड़ी थी। उसने डर के मारे तुरंत फोन उठाकर मदद के लिए कॉल किया, लेकिन फोन जोड़ते ही वह दुखी होकर उत्तर पश्चिम चली गई। परंतु जब गुम हुई दादी की सुनहरे फूल वाली भारी माला वापस घर लौटी तो उसने देखा कि दादी चुपचाप बिस्तर पर सो रही है। तभी दाजुआंग अचानक से एक हाथ से दबा दिया। उसका मुंह असल में दाजुआंग पहले ही उसकी दादी को फ्रीज करने का राज जान चुका था और केवल इसलिए क्योंकि वह इतनी सुंदर गर्लफ्रेंड को खोना नहीं चाहता था, इसलिए उसने चोरी छिपे दादी को लेकर लौटने के बाद दाजुआंग असल में चाहता था कि छुई हुआ अपनी दादी का अंतिम संस्कार कर दे, लेकिन छुई हुआ फिर भी जिद कर रही थी कि वह अपनी दादी को ठंडा रखे, क्योंकि केवल इसी तरह से वे अनंत धन का आनंद ले सकते हैं।